उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग शपित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक गर्भवती महिला की आत्मा भटकती है, जो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया को छोड़ गई थी। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और पूजा इस गांव में रहने के लिए आए। पूजा गर्भवती थी और गांव के शांत वातावरण में रहना चाहती थी। उन्होंने गांव के बाहर ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया, लेकिन पूजा को उस प्राचीन हवेली में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव के लोगों से इस हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन लोगों ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। फिर भी पूजा की जिज्ञासा उसे बार बार उस हवेली की ओर खींचती रही। एक रात जब राहुल गांव के काम से बाहर गया हुआ था, पूजा ने हिम्मत जुटाई और हवेली जाने का निर्णय लिया। उसने राहुल को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने मिलकर हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पूजा ने अपने हाथ से अपने पेट को सहलाया और अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गई। तभी उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल और पूजा ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। वह एक गर्भवती महिला की आत्मा थी, जो अपने अधूरे सपनों और अपनी दर्दनाक मौत की वजह से इस दुनिया में फंसी हुई थी। पूजा ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, आप कौन है और यहाँ क्यों भटक रही हैं? आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह हवेली के मालिक की पत्नी थी और गर्भवती थी। एक दिन हवेली में एक भयानक आग लग गई और वह उसमें जलकर मर गई। उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं और अपने बच्चे को जन्म न दे पाने के देख में यहाँ फंसी हुई है। राहुल और पूजा ने उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में सलाह ली और उन्हें एक पुराना अनुष्ठान करने की सलाह दी गई। इस अनुष्ठान के जरिए आत्मा को शांति मिल सकती थी। राहुल और पूजा ने उस अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। अनुष्ठान के दिन उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा प्रकट हुई और उसने पूजा की ओर देखा। पूजा ने आत्मा से कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आत्मा ने अपनी इच्छा जताई कि वह अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है और उसकी आत्मा को शांति चाहिए। पूजा ने आत्मा को भरोसा दिलाया कि वह उसके बच्चे की तरह ही अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। अनुष्ठान के अंत में आत्मा ने एक आखिरी बार पूजा और राहुल को देखा और धन्यवाद कहा। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। पूजा और राहुल ने राहत की सांस ली और घर वापस लौट आए। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राहत महसूस की। शापित हवेली अब एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था। पूजा ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम उसी आत्मा की स्मृति में रखा। इस घटना ने गांव में साहस और मानवता की मिसाल पेश की। अब यह हवेली एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में जानी जाती है, जहां एक गर्भवती महिला की आत्मा को शांति मिली। राहुल और पूजा की बहादुरी और मानवीय संवेदनशीलता ने इस रहस्य को सुलझाया और गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। शापित गर्भवती महिला की कहानी अब गांव की विरासत में जुड़ गई है, जो सभी को यह सिखाती है कि सच्ची मानवता और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस घटना के बाद राहुल और पूजा ने गांव में एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो ऐसे प्राचीन स्थलों की देखरेख करता था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था कि भविष्य में कोई भी आत्मा ऐसी परिस्थिति में न फंसे और सभी को शांति और सुकून मिल सके। गांव के लोग भी इस ट्रस्ट का समर्थन करते थे और हर साल इस घटना की याद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें सभी मिलकर शांति और सहानुभूति का संदेश फैलाते थे। राहुल और पूजा की यह कहानी पूरे राज्य में
फैल गई और उन्हें साहस और दया की मिसाल के रूप में देखा जाने लगा। उनके इस नेक काम ने न केवल गांव को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। शापित गर्भवती महिला की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।